नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट जीएस बग्गा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जी हाँ दोस्तों, क्या हम वीडियो कॉलिंग से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिवोर्स ले सकते हैं? बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि क्या हम इस तरीके से डिवोर्स ले सकते हैं। आज का जो माध्यम चल रहा है वीडियो कॉलिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या उसका हम यूज करके म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ले सकते हैं? इसका जवाब हाँ है, लेकिन इसको पूरी डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, इसका प्रोसीजर क्या होता है। नहीं तो वीडियो कॉलिंग से आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए समझने के लिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज की डेट में सिचुएशंस ऐसी बहुत सारे कपल्स के साथ आती है कि वो डिवोर्स तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर वाइफ इंडिया में है और हस्बैंड यूएस में है, उन्होंने डिवोर्स तो फाइल कर दिया। अब उनके लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है कि वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते और आके साइन नहीं कर सकते। बहुत सारे क्लाइंट्स आज की डेट में हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं, सर आई एम सिटिंग इन यूएस, आई एम सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, माय वाइफ इज हियर, वी वांट टू गो फॉर डिवोर्स, तो मैं नहीं आ सकता। टेल मी द वे वेयर वी कैन डू सो। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर व्हाई कांट वी गो फ्रॉम वीडियो कॉलिंग, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों नहीं डिवोर्स ले सकते? देखिए, इसका जवाब तो हाँ है, आप ले सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉपर तरीका होता है ताकि कोर्ट में जब आप जाएं और कोर्ट के आगे ये कहें कि जी मैं अपीयर नहीं हो सकता हूँ, तो मेरे को लेकिन डिवोर्स चाहिए और मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपीयर होता हूँ। आप जब एक प्रोसीजर अपनाते हैं और कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं, तो कोर्ट फिर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या वीडियो कॉलिंग से अलाउ कर देती है कि आप ज्वाइन कीजिए और आपको हम डिवोर्स दे देंगे। अब वो प्रोसीजर क्या है? देखिए, अगर आप कहीं बाहर हैं, एक पार्टी है या दोनों पार्टीज है, सोचिए हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बाहर है और उनकी मैरिज इंडिया में हुई थी, वो डिवोर्स इंडिया में फाइल कर चुके हैं और वो डिवोर्स इंडिया से लेना चाहते हैं। देखिए, म्यूचुअल कंसेंट में मैक्सिमम टेन्योर 6 महीने का होता है। 2 मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। मोशंस का मतलब है आपको पहले फर्स्ट मोशन में फाइल करना पड़ेगा कि आप डिवोर्स लेना चाहते हैं। जब फर्स्ट मोशन अलाउ हो जाता है, उसके 6 महीने के बाद आप सेकंड मोशन फाइल करते हैं कि जी हम 6 महीने हमने और कोशिश की, हम सेटल नहीं हो पाए, अब हम सेकंड मोशन लेना चाहते हैं, और फाइनल मोशन जिसको हम कहते हैं। हाँ, लेकिन ये भी एक तरीका है कि इन बिटवीन आप कोई अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन लगा सकते हैं उस 6 महीने पीरियड को कम करने की। अगर कोई आपके पास ग्राउंड्स है दिखाने के लिए कि हम 6 महीने वेट नहीं कर सकते, उससे पहले हमें डिवोर्स चाहिए, तो अगर वो कोर्ट अलाउ कर देती है एप्लीकेशन, तो आपको 6 महीने से पहले भी डिवोर्स मिल जाता है। नाउ कमिंग बैक टू दिस अगेन, इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब आप क्या करते हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से डिवोर्स चाहिए? आप जब एक म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन बनाते हैं, सबसे पहले आपको पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ेगी किसी एक ऐसे शख्स को या एक ऐसे फैमिली मेंबर को, क्लोज फैमिली मेंबर को, जो आपके बिहाफ पे कोर्ट पे अपीयर हो सके। देखिए, वर्चुअल या वीडियो कॉलिंग से डिवोर्स लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपीयर ही नहीं होना। आपको नहीं अपीयर होना, लेकिन आपके किसी फैमिली मेंबर को तो अपीयर होना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। फैमिली मेंबर्स में आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये बड़े क्लोज रिलेशन में आते हैं, जिसको हम फुल ब्लड रिलेशन कहते हैं। तो अगर उनको आपको एक एसपीए देना पड़ेगा। अगर उनमें से भी कोई नहीं है, तो फिर जो नियरेस्ट क्लोज रिलेशनशिप हो सकता है आप उनको दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप वालों को दीजिए, उससे कोर्ट को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो आपको सबसे पहले स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर को, कि वो आपके बिहाफ पे खड़ा हो सके। हस्बैंड को अलग एसपीए देनी पड़ेगी, वाइफ को अलग देनी पड़ेगी। हस्बैंड को अपने माँ बाप भाई बहन किसी एक को, यहाँ से भी माँ बाप भाई बहन किसी एक को, कोई एक एसपी से 2 का नहीं हो सकता, अलग अलग देनी पड़ेगी, तो ताकि आपके बिहाफ पे आपके माँ या बाप कोर्ट में खड़े हो सके और आइडेंटिफाई कर सके। दूसरी चीज जो कई लोग गलतियां कर देते हैं कि जब आप एसपीए देते हैं, एसपीए भी अपना एक एफिडेविट फाइल करता है कि मैं अपने सन के बिहाफ पे कोर्ट में अपीयर होना चाहता हूँ या मैं अपनी डॉटर के बिहाफ पे। आपको भी एक एफिडेविट देना होता है एज अ पार्टी कि मैं अपीयर नहीं हो पा रहा हूँ, ये मेरे ग्राउंड्स हैं और मैं अपने फादर को एसपीए दे रहा हूँ ताकि वो मेरे बिहाफ पे खड़े हो। तो आपको एसपीए देना पड़ेगा, दोनों के एफिडेविट्स होने चाहिए, आपके पास ग्राउंड्स होने चाहिए कि इस ग्राउंड है कि आप अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, और एक एप्लीकेशन होगी इस फॉर्म में, ग्राउंड्स की एक एप्लीकेशन भी होगी ताकि आपको एग्जम्प्ट किया जाए कि आप इन पर्सन अपीयर नहीं हो सकते और आपके एसपीओ को अलाउ किया जाए अपीयर होने के लिए। आप जब ये सब कुछ दे देते हैं, कोर्ट में फाइल कर देते हैं, तो कोर्ट जब उसको देखता है, देखने के बाद जब आप वीडियो कॉलिंग से अपीयर होते हैं, तो कोर्ट का सबसे पहला काम होता है आपको आइडेंटिफाई करना कि आप वही हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं है। आइडेंटिफाई कैसे होता है? आइडेंटिफाई होता है आपका जो आधार कार्ड या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लगा है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, कोर्ट उसको देखेगा और आपको कहेगा आप उसको ओरिजिनल दिखाइए। जब आप अपना ओरिजिनल दिखाते हैं तो कोर्ट उसको टैली करता है, उसको देखता है कि
की जो आपने फोटोकॉपी लगाई है क्या वो सेम है कि नहीं है। फिर कोर्ट एसपीए से पूछता है कि ये आपके कौन लगते हैं। फिर आपके सिग्नेचर्स वेरीफाई होते हैं। फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपकी मैरिज का डेट बताइए, सेपरेट होने की वजह बताइए। जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, जो बंदा डिवोर्स लेने आया है वीडियो कॉलिंग में वो वही शख्स है जिसने फाइल किया है, कोई और नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा या कोई टैंपरिंग नहीं हो रही है, जब कोर्ट आइडेंटिफाई कर लेता है आपको तो वीडियो कॉलिंग से फिर आपको वो पिटीशन अलाउ कर देता है। तो आपको कोर्ट को अगर सेटिस्फाई कर सके कि आप वही हैं तो आपका म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है। अब करंट प्रॉब्लम्स क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर कि अगर आप सक्सेसफुली कैसे म्यूचुअल कंसेंट ले सकते हैं। करंट प्रॉब्लम्स या कंफ्यूजन कह सकते हैं दो आते। पहली चीज कि क्या फर्स्ट मोशन हम वीडियो कॉलिंग से तो कर सकते हैं, क्या सेकंड मोशन भी हम कर सकते हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट मोशन कोर्ट अलाउ कर देता है वीडियो कॉलिंग से, सेकंड मोशन के लिए कहता है जी आपको आना पड़ेगा। हम एक तो अलाउ करते हैं, दूसरा नहीं करते। अभी भी प्रॉब्लम ये है कि कुछ फैमिली कोर्ट्स फर्स्ट मोशन अलाउ करती है, सेकंड नहीं करती। कुछ फैमिली कोर्ट्स दोनों अलाउ करती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि अगर पार्टीज क्लैरिफाई कर पा रही हैं, जस्टिफाइड रीजन दे पा रही हैं कि वो अपीयर नहीं हो सकते, प्रोसीजरल और टेक्निकल एस्पेक्ट पे उनको ना रोका जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको डिवोर्स दे दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चक्कर में 1.5-2 साल से लटके पड़े हैं, जो काम 4 से 6 महीने के अंदर हो सकता था। क्योंकि जजेस में भी कंफ्यूजन आ जाती है। जजेस भी एक मोशन अलाउ करते हैं, दूसरा नहीं अलाउ करते। कुछ जजेस में ये भी कंफ्यूजन है कि भाई आप अगर सपोज कीजिए यूएस में है या ऑस्ट्रेलिया में, आप इंडियन एम्बेसी जाके इंडियन काउंसुलेट में जाके बैठिए, वहां पे कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो आपको आइडेंटिफाई कर सके गवर्नमेंट का, तब हम आपको अलाउ करेंगे। तो ये जो इंडियन काउंसुलेट में जाके बैठने का रूल था ये क्रिमिनल केसेस में था, लेकिन कुछ जजेस ने इसकी इंटरप्रिटेशन करके मैट्रिमोनियल में भी लगा दिया। फिर कई सारे केसेस हुए हैं, उन केसेस में ये क्लैरिफाई किया गया है कि ये क्रिमिनल एस्पेक्ट के लिए था, मैट्रिमोनियल के लिए नहीं था। तो अगर आप अपने घर पे भी बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अब करंट पोजीशन ये है, जजमेंट्स आ गई है जिसमें दोनों मोशंस वीडियो कॉलिंग से हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन आप प्रोसीजर पूरा अपनाएं। पिटीशन प्रॉपर बनी होनी चाहिए, आपको प्रॉपर एसपीए देना होगा, आपको अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, आधार कार्ड या के अलावा पासपोर्ट या कुछ है वो लगाइए, रीजन बताइए ना आने का। और ये सब आप जब प्रॉपर फाइलिंग करते हैं और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो आप वीडियो कॉलिंग से भी डिवोर्स ले सकते हैं। ये जो आपके डाउट्स हैं हमारे करंट क्लाइंट्स के भी, और जो हमें क्वेरीज आती हैं कि क्या हम वीडियो कॉलिंग से डिवोर्स ले सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, यूके बैठे हैं, जापान बैठे हैं, क्या ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ। फर्दर कोई क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। धन्यवाद।